भक्षानर की आंखों में देखते हुए कहती है, तू इस यक्षिणी को वापस से पृथ्वीलोक में तब बुला पाएगा ना जब मैं इसको इस लोक से जाने दूंगी। भक्षानर आहिस्ते से कहता है, क्या करने वाली है तू? महाडायन भक्षानर के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती है। वो बस चालाकी के साथ मुस्कुराने लग जाती है। यक्षिणी कुछ कहती या कर पाती उससे पहले ही महाडायन अपनी आंखें बंद करती है और अगले ही पल जब वो आंखें खोलती है तो उसके हाथ में मंत्रों की शक्ति से क्रकण हथियार प्रकट हो जाता है। वही क्रकण हथियार जिससे डायन को मारा जा सकता है। महाडायन अपनी लंबी सी मोटी चोटी को एक हाथ से पकड़ती है और दूसरे हाथ से क्रकण हथियार को चोटी पर रखते हुए यक्षिणी को गुस्से के साथ घूरने लग जाती है। महाडायन इन सब का कारण यक्षिणी को ही मान रही थी। उसके मुताबिक यक्षिणी की सुंदरता ने ही उसके प्रेम को उससे छीना था। ना ही यक्षिणी इतनी सुंदर होती, ना ही भक्षानर को वो कभी पसंद आती और ना ही ये सब होता। महाडायन यक्षिणी को गुस्से के साथ देखते हुए कहती है, बड़ा शौक है ना तुझे दूसरों के पति के साथ सोने का? तो मैं महाडायन आज तुझे अभिशाप देती हूँ कि तुझे हर पूर्णिमा अमावस्या की रात एक नए मर्द के साथ सोना होगा। उसके साथ संभोग करना पड़ेगा और संभोग करने के बाद उसका रक्त पीना होगा। उसके रक्त से ही तुझे सांसें मिलेगी। जिस तरह तूने मेरा दिल तोड़ा है उसी तरह तुझे उन मर्दों का दिल खाना होगा। उस दिल से तुझे तेरा यौवन रूप वापस मिलेगा। जिस पूर्णिमा अमावस्या तू मर्दों के साथ संभोग करके उन्हें मारेगी नहीं, उस रात तू बूढ़ी होने लगेगी, बदसूरत बनते जाएगी। कोई मर्द तेरे पास नहीं आएगा। फिर तुझे पता चलेगा कि एक कुरूप स्त्री होने का दर्द क्या होता है। जो दर्द मैंने भोगा वो तू भी भोगेगी। एक यक्षिणी से डायन बनकर रह जाएगी तू। संभोग करने के बाद भी तेरी हवस कभी खत्म नहीं होने वाली। वो हवस वक्त के साथ बढ़ते जाएगी। तू कभी संतुष्ट नहीं हो पाएगी। महाडायन का अभिशाप सुनकर यक्षिणी और भक्षानर दोनों सुन्न पड़ जाते हैं। उन दोनों के रोंगटे खड़े हो गए थे। महाडायन क्रकण हथियार से अपनी चोटी काटते हुए कहती है, तूने मुझसे मेरा प्यार छीना ना, उसी तरह तू जीवन भर सच्चे प्यार के लिए तरसते रहेगी। तुझे अपने हाथों से अपने प्यार की सांसें छीननी होगी, उसे मारना होगा। अगर तू मर भी गई तो मरने के बाद भी इसी लोक में भटकती रहेगी। तू एक यक्षिणी से डायन बनकर रह जाएगी। यक्षिणी, एक डायन, ये मेरा अभिशाप है, एक डायन का अभिशाप। इतना कहकर झट से महाडायन अपनी चोटी काट देती है। नागिन की तरह हिलती हुई उसकी चोटी झट से रेत पर गिर जाती है और ऐसे छटपटाने लग जाती है जैसे कोई व्यक्ति तब फड़फड़ाता है जब वो मर रहा हो। चोटी कटते ही महाडायन पीठ के बल रेत पर गिर जाती है। छटपटाती हुई चोटी महाडायन की नाभि के पास जाती है और नाभि के अंदर घुसने लग जाती है। देखते ही देखते वो चोटी पूरी तरह उसकी नाभि के अंदर घुस जाती है। जैसे ही वो चोटी लुप्त होती है, महाडायन का पूरा शरीर एक चोटी के रूप में बदल जाता है और उस चोटी में आग लग जाती है। वो चोटी जलने लग जाती है। चोटी के अंत होते ही महाडायन का अंत भी हो जाता है। यक्षिणी जिसे महाडायन ने एक ऐसा अभिशाप दिया था जिसकी वो हकदार ही नहीं थी, उसका गुनाह सिर्फ ये था कि ब्रह्मांड को बचाने के लिए उसे किसी के पति के साथ संभोग करना पड़ा था, पर उसी की पत्नी ने उसे अभिशाप दे दिया था। अभिशाप देने वाली स्त्री कोई और नहीं बल्कि एक डायन थी, जिस कारण यक्षिणी के अंदर भी डायन के गुण आ गए थे और वो डायनों की तरह खूंखार बनकर शिकार करने लग गई थी। सदियों से यक्षिणी उसी अभिशाप को भुगतते आ रही है। जब से वो यक्षिणी लोक से आई है, पृथ्वी लोक पर ही रह गई है। कभी वापस अपने लोक नहीं जा पाई, अपने अभिशाप के कारण। महाडायन के अंत होते ही यामिनी ताज से जुड़ी यादों में से बाहर आने लग जाती है। बाहर आते वक्त ही उसे ताज से जुड़ी हुई कुछ और यादें भी दिखती हैं। उसे दिखता है कि उसी ताज को लेकर एक बार उसका और अघोरी का आमना सामना हुआ था। अघोरी उससे ताज छीनने में सफल तो हो गया था, पर उस ताज की शक्तियों को उससे हथिया पाता उससे पहले ही यक्षिणी ने उसे नर कुत्ता बना दिया था। इन्हीं सब यादों के साथ यामिनी यक्षिणी की यादों में से बाहर आ जाती है। इस वक्त यामिनी यक्षिणी के रूप में आसमान में स्थिर खड़ी हुई थी। उसके सिर पर अभी भी उसका ताज था जो कि रात के अंधेरे में गोल्डन शाइन के साथ चमक रहा था। शालिनी का शरीर रेत पर घाट के पास पड़ा हुआ था।
यामिनी अभी यक्षिणी के अतीत की यादों में से बाहर आई ही थी कि तभी एक तेज कड़कड़ाती हुई बिजली चमकती है। बिजली इतनी तेज चमकी थी कि ऐसा लगा था जैसे रात के अंधेरे में सवेरा हो गया हो। बिजली के चमकने के साथ ही बारिश फिर से शुरू हो जाती है। यामिनी जो कुछ देर पहले अपनी शक्तियों के लिए रो रही थी, अब ताज मिलने के बाद उसको उसकी खोई हुई शक्तियां वापस मिल गई थी। यामिनी के अंदर अब एक आग भड़क रही थी। यामिनी आसमान में उड़ ही रही थी कि तभी उसे उसके बाबा की आवाज सुनाई देती है। महाशक्ति को बचाओ बेटी, महाशक्ति को बचाओ, वो खतरे में है, बेटी मेरी मदद करो। यामिनी बदले की आग में कहती है, मैं आ रही हूँ बाबा, मैं आ रही हूँ। अगले ही पल एक हवा के झोंके की तरह यामिनी हवा में उड़ती हुई चली जाती है। इस तरफ मायाधारी अपनी गुफा में पालकी मारकर चट्टान पर बैठी हुई थी। उसके जस्ट सामने तारा भी पालकी मारकर बैठी हुई थी। तारा की आंखों पर अभी भी पट्टी बंधी हुई थी। मायाधारी और तारा दोनों के बीच एक मटकी रखी हुई थी, वही मटकी जिसको कुछ देर पहले दीपा साफ कर रही थी। मायाधारी लगातार मटकी को देखकर मंत्र पढ़े जा रही थी। दीपा मायाधारी के पास ही खड़ी हुई थी, जो वक्त वक्त पर जिस चीज की जरूरत मायाधारी को होती थी उसे लाकर दे दिया करती थी। चार्ली और वर्चस्विनी भी वहीं पर थे। वर्चस्विनी का सिर अभी भी भारी था, वो होश में नहीं थी, और चार्ली जो होश में था वो होश में होते हुए भी बेहोशी में था। उसे इतना डर लग रहा था कि डर के मारे कुछ नहीं कर पा रहा था। डर से उसके पैर अभी भी कंपकंपा रहे थे। रज्जन का शरीर अलग अलग हिस्सों में कटा हुआ था, जो चट्टान से अभी भी चिपका हुआ था। जटाओं ने उसके शरीर को अभी भी चट्टान से चिपका के रखा हुआ था। मायाधारी मंत्र पढ़ते हुए कहती है, पुनंतु विश्वभूतानि जातवेद पुनिहिमा। मायाधारी लगातार मंत्र पढ़े जा रही थी। कुछ देर तक यूं ही मंत्र पढ़ने के बाद मायाधारी दीपा की तरफ देखते हुए कहती है, इसकी पट्टी खोल दे। दीपा मायाधारी के हुक्म का पालन करते हुए कहती है, जैसी आपकी आज्ञा गुरु माँ, मैं अभी खोल देती हूँ। इतना कहकर दीपा तारा की आंखों पर से पट्टी खोलने के लिए उसके पास जाने लग जाती है। जब दीपा तारा की पट्टी को खोलने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाती है तो उस पट्टी को छूते ही उसे गर्माहट का एहसास होता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे तारा की आंख आग के गोले की तरह तप रही हो। दीपा तारा की आंखों पर की पट्टी को खोल देती है। जब तारा अपनी आंखें खोलती है और अपने सामने मायाधारी को बैठा देखती है तो वो घबरा जाती है। तारा महाशक्ति तो थी, पर अभी भी उसे अपनी शक्तियों का एहसास नहीं हुआ था और ना ही उसकी शक्तियां जागृत हुई थी। इस कारण वो मायाधारी से डरे जा रही थी और अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर पा रही थी। तारा खौफ भरी निगाहों से मायाधारी को देखते जा रही थी और मायाधारी तारा की आंखों को देखकर खुश होते जा रही थी। मायाधारी तारा से कहती है, इस मटके को देख तारा बेटा, क्या तुझे इसके अंदर कुछ दिखाई दे रहा है? तारा मटके को छोड़कर अपने आसपास देखने लग जाती है। जैसे ही उसकी नजर वर्चस्विनी पर पड़ती है, वो बौखलाहट के साथ रोते हुए अपनी बात दोहराते हुए कहती है, मम्मा मम्मा मम्मा। मायाधारी गुस्से के साथ कहती है, मम्मा मम्मा नहीं, जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा कर, चुपचाप मटके के अंदर देख। तारा मायाधारी की बात का पलटकर कुछ जवाब नहीं देती है और एकटक नजर से बस वर्चस्विनी को देखते रहती है। वर्चस्विनी की ऐसी हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। आते भी कैसे नहीं भला, अपनी माँ को इस हालत में कौन बच्चा देख सकता था। तारा वर्चस्विनी को ही देखते रहती है और उसको देखकर रोने लग जाती है। वर्चस्विनी सुध-बुध खोकर बैठी हुई थी, वो वहां होकर भी वहां पर नहीं थी। तारा को रोता हुआ देखकर चार्ली की आंखें भी नम हो गई थी, पर वो विवश था, लाचार था, कुछ नहीं कर पा रहा था। चार्ली वर्चस्विनी के पास ही बैठा रहता है, वहां से हिल तक नहीं पाता है। मायाधारी तारा के चेहरे के भाव पढ़कर समझ जाती है कि उसे क्या चाहिए था। मायाधारी अचानक से गुस्से के साथ कहती है, मम्मा चाहिए ना तुझे तेरी, तो जो मैं बोलती हूँ, जैसा बोलती हूँ, चुपचाप वैसा कर, समझी? तारा मासूमियत के साथ रोते हुए कहती है, फिर मम्मा मिल जाएगी मुझे? मायाधारी अपने चेहरे पर चालाक मुस्कान लाते हुए कहती है, जैसा मैंने बोला अगर तूने वैसा ही किया तो तुझे तेरी मम्मा क्या सब कुछ मिल जाएगा, और मुझे भी। मायाधारी तारा को आदेश देते हुए कहती है, अब मेरा समय ज्यादा खोटी मत कर, चुपचाप मटके की तरफ देख।
जैसा जैसा मायाधारी कहती जाती है, तारा वैसा वैसा ही करती जाती है। वो मटके की तरफ देखने लग जाती है। मायाधारी खुश होते हुए कहती है, अब बता, तुझे मटके में कुछ दिख रहा है? तारा मटके की ओर देखते हुए ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। मायाधारी गुस्से के साथ कहती है, अच्छे से देख तारा, तुझे तेरी माँ चाहिए ना? तारा पलटकर कुछ नहीं कहती, बस मटके की तरफ एकटक नजर से देखते रहती है। दीपा मन ही मन सोचने लग जाती है, ये गुरु माँ भी ना बड़ी अजीब है। खुद ही मटका लेकर आई है और इस बच्ची से पूछ रही है कि मटके के अंदर क्या है। अगर इतना ही जानने का शौक है तो खुद इसके ऊपर का कपड़ा हटाकर क्यों नहीं देख लेती है कि मटके के अंदर क्या है। अब बिना कपड़ा खोले इस बच्ची को कैसे पता चलेगा कि मटके में क्या है। तारा ने अपनी नजरें मटके पर ही गड़ाई हुई थी, वो उसी को देख रही थी। मायाधारी अपनी भवें ऊपर करते हुए तारा से पूछती है, बोल, अब दिखा तुझे मटके के अंदर कुछ? तारा कुछ जवाब नहीं देती है, बस मटके को एकटक से देखते रहती है। मायाधारी गुस्से से गुर्राने लग जाती है। दीपा मन ही मन सोचने लग जाती है, आखिर इस मटके के अंदर है क्या? अचानक से तारा के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और मायाधारी समझ जाती है कि जरूर तारा को कुछ ना कुछ दिखा होगा। मायाधारी हड़बड़ाहट के साथ कहती है, अब दिखा? तारा मटके की तरफ देखते हुए ही कहती है, हाँ दिख रहा है मुझे। तारा कुछ कहती उससे पहले ही मायाधारी उसे बीच में टोकते हुए कहती है, बस अब तू कुछ बोल मत, जो चीज तुझे मटके के अंदर दिखाई दे रही है उसी को बस देखते जा तू, समझी? तारा लगातार मटके की तरफ देखने लग जाती है। मायाधारी मन ही मन सोचने लग जाती है, तारा की शक्तियां जागृत होने लग गई हैं, अब मुझे उसकी शक्तियां लेने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मायाधारी भी मटके को एकटक नजर से देखते हुए मंत्र पढ़ते हुए कहती है, इलाल वंग संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृहाम ताम। मायाधारी बार बार ये मंत्र दोहराने लग जाती है और तारा मटके की तरफ एकटक नजर से देखते रहती है। दीपा के बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि मायाधारी आखिर करना क्या चाहती है। मायाधारी और तारा अपने अपने कार्य में लगी ही हुई थी कि तभी देखते ही देखते उन दोनों के बीच जो मटकी रखी हुई थी वो एकदम धीरे धीरे हिलने लग जाती है। दीपा मटके पर अपनी नजरें गड़ाते हुए कहती है, ये क्या हो रहा है? ये मटकी अपने आप हिल क्यों रही है? वो मटकी धीरे धीरे हिलने लग गई थी। उस पूरी गुफा के अंदर सिर्फ एक वही चीज थी जो हिल रही थी, बाकी सब स्थिर रखी हुई थी। मटकी को हिलता हुआ देखकर मायाधारी हंसने लग जाती है, पर मंत्र पढ़ना रोकती नहीं है। देखते ही देखते वो मटकी जोर जोर से हिलने लग जाती है और उसी के साथ चटकने भी लग जाती है। मटकी को चटकता हुआ देखकर दीपा समझ गई थी कि अब मटकी कुछ ही देर में फूटने वाली थी और उसे पता चलने वाला था कि आखिर मटके के अंदर क्या है। वो मटका अभी चटकना शुरू ही हुआ था कि तभी एक तेज धमाके की आवाज के साथ वो मटकी झट से टूट जाती है। जब वो मटकी टूटती है तो दीपा देखती है कि उस मटकी के अंदर मिट्टी रखी हुई थी। दीपा उस मिट्टी को देखकर मुंह बनाते हुए कहती है, ये क्या? इसके अंदर तो ये मिट्टी रखी हुई थी, पर ये मिट्टी इतनी भारी मिट्टी कैसे हो सकती है कि मुझसे उठ ही नहीं सकती है? जरूर इस मिट्टी में कुछ न कुछ खास बात है। मायाधारी खुश होते हुए कहती है, मेरे बरसों की मेहनत अब सफल होने वाली है। वो क्षण अब दूर नहीं जब तारा के अंदर की सारी शक्तियां मेरे अंदर होंगी। जैसे ही मटकी फूटती है, तारा की दोनों आंखों में से श्वेत रोशनी लेजर लाइट की तरह निकलने लग जाती है। गुफा के अंदर ज्यादातर अंधेरा होने के कारण वो श्वेत रोशनी स्पष्ट दिखाई दे रही थी। तारा की आंखों से निकलती हुई श्वेत रोशनी सीधे फूटे मटके की मिट्टी पर गिर रही थी, पर वो रोशनी मिट्टी के आर पार नहीं निकल रही थी, एक साइड ही होकर रह गई थी। देखते ही देखते उस मिट्टी में हलचल होने लग जाती है। ऐसा लगने लग जाता है जैसे मिट्टी के अंदर से कुछ चीज बाहर निकल रही हो। दीपा हैरानी के साथ कहती है, ये क्या हो रहा है? ये क्या निकल रहा है इसके अंदर से? सदियों से है पुरानी ये यक्षिणी की